अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा है, इंडिया और अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेंगे। Is the world's two largest democracies, as two large and fast-growing economies, and as leading Indo-Pacific powers. मैंने T20 मैच देखे, टेस्ट मैच देखे, मोदी जी के 10 साल टेस्ट मैच खेलते रहे। अभी T20 नहीं लगता, मुझे लगता है T10 शुरू हो गया है। हर बॉल पे 6 या 8 लग रहे हैं और क्या डिप्लोमेटिक जीत है। आपको उन्होंने खुला खुला बता दिया कि वो कह रहे हैं कि हम मिसाइल मिल के बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर डील भारत को कभी मिल सकती है। अभी आप देखें डबल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने दावा किया, जॉन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है। इंडिया ने बनाया अग्नि 5 विच इज 10,000 किलोमीटर का रेंज है, और उस पे बाकी कंट्रीज पे इन्होंने एक काटसा है, एक कानून बनाया है अमेरिकन है, वो लागू होता है। इंडिया पे वो लागू नहीं किया, उनको उन्होंने वेवर दिया। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, क्या तकलीफ है इनको? हम खुल के बात नहीं कर सकते उनके साथ कि भाई उसको 10,000 की रेंज को आप इग्नोर कर रहे हैं, और हमारा 1750 मील है या 2700 किलोमीटर है, ये भी आपको हजम नहीं होता। ड्रग्स, टेररिज्म, क्लैशनकोव कल्चर, आज हम उसी को डील कर रहे हैं। इंडिया इन चीज़ों में नहीं पड़ा और वो टेक्नोलॉजी में डील कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल कोऑपरेशन के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, आईफोन्स के अंदर। Shifting out of China and expanding into India. Take, for example, Apple's significant investment in Indian production. निखिल गुप्ता वहां रिलीज हो गया, वहां से इंडिया भी आ गए, तब जाके ये न्यूज बाहर आ रही कि निखिल गुप्ता जी रिलीज हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो ये तो डीप स्टेट और लिबराडो वर्ल्ड के लिए जो है ये तो बहुत बुरी खबर है। ये तो इसको लेके तो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करके बैठी थी इंडियन की ऑपोजिशन कि निखिल गुप्ता को वहां पर पकड़ लिया, देखो जी उसने वहां पर टेररिज्म का काम कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है, ये करा वो करा। अगर सब कुछ उसने करा तो छोड़ा गया को फिर। हमें तो कह रहे हैं कि आप का मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरा है, इंडिया को वो कह रहे हैं। सो ये मैंने अगले दिन जो पॉडकास्ट किया, हमने आपको बड़ा खुल के बताया कि जो इंडिया के अमेरिका के इंटरेस्ट है खिते के अंदर, उसमें पाकिस्तान डजंट फॉल एनीवेयर। ठीक है जी। सो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, और बट टू engage with the western world and engage with the United States on what lines, हम कैसे engage कर सकते हैं जब वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे लिए खतरा हो। अब पाकिस्तान जारी बात है, अमेरिकन ठीक बताएगा ना हम आपके लिए खतरा नहीं है, सो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो पाकिस्तान क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उधर टेक्नोलॉजी और हर चीज़ के जो दरवाजे हैं उन्होंने खोल दिए हैं। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका जो है वो कह रहे हैं कि जी हम वी आर टेकिंग नेसेसरी मेजर्स ले रहे हैं कि जो भी बैरियर्स थे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंदर उसको हम रिमूव कर दें। और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हम जो है जो उसके ऊपर पूरा सपोर्ट करेंगे इंडिया को, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम जो जिसे कहते हैं ना चाइनीज़ जो हैं उनके मुकाबले में, अगर चाइनीज़ BRI के मुकाबले में मे बी दिस इज़ द बिगर कॉरिडोर। सो लेट्स सी क्या इसमें निकलता है। लेकिन ये चीज़ जो है कि वो मिसाइल कोऑपरेशन भी करेंगे, न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी करेंगे, और चाइना को वो कह रहे हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रीडेटरी हैं। मीन्स देखिए सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बैठ के US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो एक टफ लाइन ही ले सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी जो आम चीज़ है वो कह रहे हैं कि जी हमने चाइना से छुट्टी कर दी है, चाइना को हम छोड़ रहे हैं और हम आ रहे हैं इंडिया, और US की जितनी सप्लाई चेन है वो चाइना से इंडिया आ रही है। और अब वो कह रहे हैं कि जो क्वार्टर ऑफ आईफोन है वो जल्दी इंडिया के अंदर बनाएंगे। सो देखें ये होती है सारा कुछ। ठीक है जी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बिल्कुल इज़ ऑन द लेफ्ट और इंडिया इज़ ऑन द राइट। हम जो ताउन करते रहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स पे करते रहे, नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे माशरे में चले गए। ड्रग्स, टेररिज्म, क्लैशनकोव कल्चर, आज हम उसी को डील कर रहे हैं। इंडिया इन चीज़ों में नहीं पड़ा और वो टेक्नोलॉजी में डील कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल कोऑपरेशन के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, आईफोन्स के अंदर। ये चीज़ें हैं जिनको मेरा ख्याल है वो समझ रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कि जो मेक इन इंडिया और मेड इन अमेरिका जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये उन्होंने कहा है। ठीक है जी।
और वो कहते हैं इसका मतलब है कि मतलब अब हम एक जैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब उन्होंने खुली-खुली जो है ना ऑफरिंग करा दी हुई है इंडिया को। मेक इन इंडिया एंड मेक इन अमेरिका आर कॉम्प्लीमेंट्री। और दूसरा वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी जेट इंजन्स भी दे रहे हैं, स्पेस में भी काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स में भी काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें सो ये आप इसको अब समझ लें कि एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की वो बात कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने अभी बेसिकली आए हैं यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये उन्होंने ठप्पा लगा दिया। ये उन्होंने ठप्पा लगा दिया है। ठप्पा ये लगा दिया है कि भाई जी जैसे-तैसे इंडिया से हम पीछे नहीं हटने वाले। और अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पे पार्टनरशिप है। सो मुझे ये बताएँ जो नेक्स्ट यूएनएसए आ रहे हैं अमेरिका के, उनसे तो जयशंकर साहब पहले ही अमेरिका में मुलाकात करके आ गए हैं। उनसे तो पहले ही आ रहे हैं। सो ये देखना है कि अ, अब इंडिया के हवाले से वो कह रहे हैं जी कि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया की कामयाबी में। लेकिन फिर सवाल तो वही आ गया कि इंडिया रिटर्न में क्या देगा? ये है क्वेश्चन। ये तो होता नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं ना देयर इज़ नो फ्री लंच, कहते हैं ना ये बात। तो फिर इंडिया क्या देगा? ये भी तो एक सवाल है कि नहीं है? इंडिया आगे से क्या देगा अमेरिका को और क्या दे रहा है? क्या किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्या चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? रसिया से तेल वो ले रहे हैं, चाइना से कारोबार वो कर रहे हैं। तो क्या मतलब हो और क्या रहा है? ठीक है जी। और सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक आप समझ लें एक एक बहुत बड़ी अ, एक मोहर और ठप्पा लगा दिया है जैक सलिवन ने। उसने कहा कि भाई मैं आ गया हूँ और मेरे आने का मकसद है वो यही है कि आप जैसे-तैसे जो मेरे आने का मकसद है वो यही है कि अब इंडिया और अमेरिका एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है। ठीक है जी। ये जो नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है, इसमें वो ट्रम्प को ये पैगाम दे रहे हैं, ट्रम्प को मैसेजिंग कर रहे हैं कि भाई साहब, हमने जैसे ताल्लुकात रखे हैं, आपने भी ऐसे ही ताल्लुकात रखने हैं। सिंपल इज़ दिस। आपके ताल्लुकात जो हैं, वो कोई हमसे अलहदा नहीं होने। सो इसको ये ज़हन में रखें कि आपके और हमारे ताल्लुकात जो हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। और दूसरा ये भी है इसमें कि अ, ये जब जैक सलिवन जा रहे हैं इंडिया से, तो वो कह रहे हैं कि ये मेरा फाइनल ओवरसीज़ विज़िट है। इट मीन्स दिस इज़ अबाउट चाइना, इट इज़ अबाउट इंडिया। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि इट इज़ अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट चाइना। यानी कि इंडिया से रिलेटेड तो इसलिए है ना कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर तो हमने ताल्लुकात कहीं और चलाने ही नहीं है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुक है हमारे लिए।